हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस टाइम हम जो है लाइव आ चुके हैं। गाइस, आज जो है हमारा सेकंड वाला चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन फ्रॉम जेएनवी बुक। गाइस, हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। और मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ, आपकी आसानी के लिए और सफलता के लिए हमने एक और ट्रिक यूज़ किया है। वो ट्रिक ये है कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। आप जहाँ टेलीग्राम पे जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे जो हमारी एलडीसी क्लास होगी, कौन सी क्लास? एलडीसी मतलब लाइव डाउट क्लास। एलडीसी एलडीसी मतलब लाइव डाउट क्लास है जो हमारी वो होगी। ठीक है, लाइव डाउट क्लास। और जो है हमने एक व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना रखा है, वहां पे भी जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम। और जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो भी मैं आपको करवाता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ठीक है गाइस, तो आज से है जो हमारे साथ आप जो है लाइव एलडीसी लाइव क्लास है जो आप हमारे साथ ले सकते हो, लाइव डाउट क्लास। और आप लोग हैं जो हमें टेलीग्राम पर है जो लाइव डाउट क्लास ले सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है चौधरी-विद्या-ज्ञान.com यूट्यूब के नाम से है, तो दोस्तों आप वहाँ पे भी आ सकते हो। आप इस नंबर पर मैसेज करना मुझे 6000654149। कोई फी नहीं लगेगी आपकी, कुछ नहीं होगा। आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जो है नंबर से कॉल नहीं करते, आपको जो मैंने है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाके हमारे से जो है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सेट पहले फर्स्ट नंबर पर है जो मैंने आपको हमारी जो पहली क्लास हुई थी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेकर, उसका मैंने लिंक दे रखा है। सेकंड नंबर पर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। और थर्ड नंबर पर मैंने है जो आपको लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का। ठीक है गाइज, तो चलो आज जो हम शुरू करते हैं। तो चलो मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि मैं आज आपको जेएनवी की बुक से करवाऊँ या अलग से करवाऊँ, बता दो मुझे। तब तक जो है आप हमारा नंबर नोट कर लो। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अब हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ चुके हैं। मिनिमम बोल रहे हैं बुक से करवाओ, तो चलो बुक से ही करवाता हूँ। तो आज मैं आपको एक और खासियत बताता हूँ। ये वाली बुक्स है जो आप परचेज कर लीजिए। ये वाली इस बुक की ये खासियत है कि इसमें जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और जो है फुल कंप्लीट सिलेबस होगा आपका इसमें। ठीक है गाइस, ये देखो इसमें मॉडल पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स, ये देखो गाइस विद आंसर्स। ये देखो 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, इससे नीचे भी है जो हमारे साथ प्रीवियस ईयर पेपर। अगर हमारे साथ कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम पे है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पे जो हमारी एलडीसी क्लास होगी। ठीक है गाइस, तो चलो आज का जो हम है लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। लाइव सेशन, तो गाइस एक मिनट। अब जो ये हमारा सेकंड वाला लेसन, ठीक है गाइस, आपकी बुक्स पे भी यही होगा, वो फंडामेंटल ऑपरेशन होल नंबर। ठीक है, यही होगा सबकी बुक पे। देख लीजिए एक बार फिर से, सभी देख लो, देख लिया। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, इसमें है जो होल नंबर। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको ये बुक से समझा रहा हूँ। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है इसलिए दिया है क्योंकि आप जो होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, सब नंबर्स के बारे में जो आप जानकारी ले सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के फर्स्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर हमारे जो है वो वाले वीडियो देख सकते हैं। होल नंबर क्या होता है मैं अब आपको बताता हूँ। ऑल नेचुरल नंबर टूगेदर विद जीरो, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वो जब
गठिया हो जाते हैं विद जीरो, जीरो के साथ, ठीक है। ये बात आप ध्यान से सुन लो। आर कॉल्ड होल नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, उनमें जो होता है एडिशन प्लस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ऑफ टू होल नंबर मस्ट बी अ होल नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। बट सेम इज नॉट ट्रू व्हाइल हैविंग द ऑपरेशन लाइक, जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है कौन सा, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है गाइस। Operations on whole number. My writing is not a well no comment. Whole number, whole number, ठीक है। ये देख लीजिए होल नंबर, ये देखो। अब मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को जो है दिखेगा, ठीक है। होल नंबर, तो हमारा इन्होंने क्या बोला है, लाइक, जैसे हमारा लाइक सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा, जिसको हम बोलते हैं माइनस, ठीक है। और उसके बाद हमारा हो गया डिवीजन, जिसको आप लोग बोलते हैं डिवाइड, डिवीजन, डिवीजन, ये डिवाइड हो गया हमारा, ठीक, डिवीजन। और हमारा जो है इसी में मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, तो लाइक सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं साइड हो जाता तो आप लोगों को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो अब हमें फर्स्ट नंबर पर क्या था, ये जो बात अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये थोड़ी ध्यान से सुनना। फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ कौन सी होती है, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं अब आपको लिख के भी बताता हूँ। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ, ये वाला क्लोजर लॉ में क्या होता है, फॉर एडिशन, फॉर एडिशन मतलब प्लस करने में, फॉर एडिशन, ठीक है। फॉर एडिशन 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ये 3 के बराबर हो गया, ठीक है। इसमें हमें जो क्लोजर लॉ में जो है हम लोग प्लस करते हैं। अगर आपको कोई बोले कि आपको जो है एडिशन क्लोजर लॉ में करना है, आप लोग जो होते हैं परेशान हो जाते हो, लेकिन आपको जो है परेशान नहीं होना। क्लोजर लॉ बिल्कुल सिंपल सा, इसमें क्या होता है क्लोजर लॉ में, जैसे आप पहले ऐड करते थे ना सिंपल में, वैसे ही आपको इसमें जो है ऐड करना है क्लोजर लॉ में, ठीक है। क्लोजर लॉ में ऐड करना है, आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। और है आगे वाला हमारा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब क्लोजर लॉ ये एडिशन वाला हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मैं एक और बात सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि जब तक आपको जो है टेबल नहीं याद होंगे 2 से लेकर 20 तक, तब आपका जो मैथ है वो आसान नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, ठीक है गाइस। तो आपको जो है फर्स्टली टेबल याद करने हैं, ठीक है। तो आप तब है जो जाकर इसमें जो है आसानी हो सकती है आप लोगों को। मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन में अगर आपको कोई बोले क्लोजर लॉ में करो मल्टीप्लाइकेशन, तो आप लोग हैं जो परेशान हो जाओगे, एडिशन की तरह परेशान हो जाओगे। तो आप लोगों को जो है परेशान नहीं होना, आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 2 into 3 इज इक्वल टू 6। अब 4
इंटू 5 इक्वल टू 20। ऐसे आप लोगों को जो है मल्टीप्लाई करना है। मैं ये आपको जेएनवी की बुक में से बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अब हमारा जो है इसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है? आपने कॉम्यूटेटिव का जो नाम है वो सुना ही होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है मैं अब आपको बताता हूँ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ, अब ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये भी फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? एडिशन में। कौन सा आता है? एडिशन में। फर्स्ट नंबर पे जो है एडिशन में आता है ये कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जो है फर्स्ट नंबर पे एडिशन पे आता है। किस पे? फॉर एडिशन, मतलब प्लस करने में, फॉर एडिशन, ठीक है गाइस। फॉर एडिशन जैसे हमारा हो गया कम्यूटेटिव लॉ में जो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में, कम्यूटेटिव लॉ में आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर एडिशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए नहीं अभी मैं बता रहा हूँ। 2 + 3। अब ये अब जो है अब इसके आगे जो है आपको 5 नहीं लिखना। अगर आप लोग हैं जो 5 लिखोगे वो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके आगे लिखना है आपने इक्वल टू डालकर। अब आपको कोई बोलेगा कम्यूटेटिव लॉ में लिखना है तो फिर उसके आगे आप लोगों को क्या करना है? 3 + 2 कर देना है। सिंपल सा आप लोगों को जो है याद रखना है। फिर आपको कोई बोलेगा 11 + 7, ठीक है। अब आपको इक्वल टू डाल देना है और 7 + 11, ठीक है गाइस। बिल्कुल सिंपल से मैं आपको ये जो है जेएनवी की बुक है उसमें से बता रहा हूँ। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड होता हूँ। तो अब ये आपको मैंने कम्यूटेटिव लॉ बताया फॉर एडिशन। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है गाइस। मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन है जो आपको वो भी इसी तरह करनी है, ठीक है। अब ये है 2 × 3, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इक्वल टू डाल देना है। 3 × 6, 6 नहीं लिखना आपको लोगों को, ठीक है। अब आपको लिखना है 3 × 2, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब आपको आगे बताया होगा 11 × 7। अब आपको 77 होता है, आपको वो नहीं लिखना, आपको लिखना है 7 × 11, ठीक है। समझ गए? तो ये था हमारा। तो अब इसके आगे मैं कुछ और भी आपको बताता हूँ। तो अब इसके आगे वाला हमारा असोर्टिव लॉ, असोर्टिव लॉ, ठीक है। नाम भी बहुत मुश्किल है इनके। असोर्टिव लॉ दिख रहा है आप लोगों को? असोर्टिव लॉ, चलो इधर लिख लेता हूँ यार। असोर्टिव लॉ कौन सा होता है? असोर्टिव लॉ, सर 14 वाला लेसन पढ़ाया है? नहीं, अभी मैंने 14 वाला लेसन सिंपल लेटर्स का नहीं करवाया। अभी जो हमारे सीक्वेंस में चल रहे, इतने हमारी क्लास नहीं हुई थी, तभी हम अभी थोड़ा सा पीछे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ असर्टिव लॉ, असर्टिव लॉ, असर्टिव लॉ। असर्टिव लॉ, थोड़ा सा स्पेस कम है गाइस। असर्टिव लॉ कौन सा होता है? असर्टिव लॉ फॉर एडिशन। इसमें भी फर्स्ट नंबर पे जो है आपको एडिशन के बारे में बताया गया, फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। ये एडिशन के लिए इसमें जो है फर्स्ट नंबर पर बताया गया है। असर्टिव लॉ में आपको क्या करना है? ऐसे लिखना है आपको,
आपको कोई बोले असर्टिव लॉ में जो है आपको एडिशन करना है 1 + 2 + 3 अब इक्वल टू अब 1 प्लस इधर जो है हमारा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट इधर आ गया 1 + 2 आगे फिर ब्रैकेट क्लोज और +3, ठीक है गाइस। देखो अगर आपको कोई बोले असर्टिव लॉ में करना है आप लोगों को, आपको जो है वो ये वाली चीज देंगे, आपको ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज देंगे और आप लोगों को जो है सोल्यूशन आपने उसका कैसे करना है, जो ये वाली ब्रैकेट होगी इसको आपने फर्स्ट नंबर पे ला लेना है और 1 + 2 और यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है और +3 लिख देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसी असर्टिव लॉ में फॉर मल्टीप्लिकेशन में के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको एडिशन में बताया था, अब मल्टीप्लिकेशन में जो आपको असॉर्टिव लॉ में किस तरह से करना है। अब ये आपको दिया गया है, सोचो आपका ये सपोज करो लेट बी x मान लो, सोचो 1 × 2 × 3, अब ब्रैकेट बंद होगी। अब आपको जो इसका सोल्यूशन देना है वो भी आपको ऐड की तरह ही देना है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को क्या करना होगा, ब्रैकेट है जो फर्स्ट नंबर पर ला लेनी होगी, यहाँ पे ब्रैकेट है जो बंद होगी और 1 × 2 और यहाँ पे जो ब्रैकेट बंद, अब 2 × गाइस सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया है, 1 मिनट, ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, इसमें थोड़ा सा जो रूल है वो चेंज होगा, रूल्स है जो थोड़ा सा इसमें रूल्स में जो चेंजिंग आएगा, ठीक है, रूल्स है जो चेंज होगा इसमें फॉर मल्टीप्लिकेशन में। अब जो इसका है फर्स्ट नंबर पर रूल्स थोड़ा सा चेंज होगा, 1 × 2, पहले मैंने इसे साफ किया था, थोड़ा सा यहाँ से स्पेस कम था, गलत नहीं लिखा था, वो 1 × 2 ब्रैकेट यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगी, रूल्स चेंज, देखो इसी की तरह हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ है और इसी की तरह जो यहाँ पे भी रूल है जो चल रहा है 1 × 2 × 3, पहले मैंने इसलिए मिटाया था, यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेस था वो कम था, ठीक है, 1 × 2 × 3, ये किस में आ गया, मल्टीप्लिकेशन फॉर असॉर्टिव लॉ के लिए, ठीक है। तो अब हमारा आगे आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन 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 लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो है मैं आपको पहले जो है मल्टीप्लाई वाला बताऊंगा, ठीक है, सब में आप फर्स्ट में जो मैंने एडिशन वाला बताया, तो अब मैं इसमें जो फर्स्ट पे मल्टीप्लाई वाला बताऊंगा, तो आप लिखो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, पहले मल्टीप्लाई वाला बताऊं या सीक्वेंस में ही रहने दूं एडिशन में। सर थोड़ा सा चेंज करो ताकि हमारे दिमाग की बत्ती हिल जाए, चलो चलो चेंज कर लेते हैं। तो पहले जो अब हम इसमें मल्टीप्लाई वाला लाएंगे, मल्टीप्लाई वाला डिस्ट्रीब्यूशन लाया, ठीक है, 2 × 4 +5, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और इक्वल टू, अब जो है आपको किसी ने सपोज मान लो कि आपको जो है जो किसी ने क्वेश्चन कर दिया ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो अब आपने जो इसका आपको वो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में इसको लिखना है आप लोगों को। अब आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में किस तरह से लिखना है, आपको 2 × 4 + 2 × 5, 2 2 का 2 आ गया, 4 का 4 आ गया, प्लस का प्लस
2, ये हो गया, ठीक है। 2 × 4 प्लस 2 × 5 हो गया। अब जो है इसमें जो सिंपल सी जो ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट कितनी थी, एक ये ब्रैकेट थी, एक ये थी। अब ये दोनों ब्रैकेट कट होगी, ठीक है। तो अब इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हम इसी का सेकंड वाला मैं आपको बताता हूँ, सम वाला किस तरह से करें। 11 + 7, अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और इनटू 5, ठीक है। अब इक्वल टू, अब इसका जो आंसर है वो लिखना है, दिख रहा है आप लोगों को क्या, ठीक है। 5, अब ये होगा, अब यहाँ पे हमें लिखना है 11 × 5 + 7 × 5, ठीक है। ये हो गया। तो ये मैंने आपको जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस वाला लेसन था, उसके मैंने आपको ये कुछ जो मेन पॉइंट्स की चीजें थे वो लिखवाई हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीजें जो आपके लिए थोड़ी सी लेंथी होगी। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ओनली मैं अब आपको बताने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा, जिसमें रिटर्न का काम हो उसमें मैं आप यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो वो बताने वाला हूँ। जीरो की प्रॉपर्टीज, ठीक है। जीरो की प्रॉपर्टीज, व्हेन जीरो इज एडेड, कि जीरो को जब भी ऐड करो और सब्ट्रैक्टेड या उसको माइनस करो फ्रॉम एनी नंबर, किसी भी नंबर से, ठीक है। द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर का रिजल्ट होगा वो वही रहेगा। चाहे 4 है ना, अगर 4 को आप माइनस करोगे, ये देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको टॉप पे, अब 4 - 0 अब इक्वल टू 4 ही रहेगा, ठीक है। तो अब 4 + 0 करूंगा तो तब भी हमारा क्या रहेगा, 4 + 0 क्या रहेगा हमारा, 4 ही रहेगा, ठीक है। तो जो नंबर होगा वो खुद ही आ जाएगा इटसेल्फ, ठीक है। समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का जो है इसमें वो बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो इज जीरो। एग्जांपल कि जो होल नंबर होते हैं जीरो के साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, कि वो जीरो के साथ इकट्ठे हो जाते हैं विद जीरो के साथ विद। तो आप इसमें जो मल्टीप्लाई करना है, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ, ये देखो 4 × 0, ठीक है, इक्वल टू 4 ही आएगा हमारा, ठीक। और हमारा जो है आंसर क्या मिलेगा हमें, इसका 4 ही मिलेगा आंसर, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। तो अब है जो प्रॉपर्टी ऑफ 1, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 1 की क्या प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। 1 की प्रॉपर्टी, अब जो 1 है 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा। अब जैसे हम मान लेते हैं 12 है, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 12 × 1 इक्वल टू 12, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी बराबर हो जाएगा, 12 की बराबर, ठीक है। समझ गए। तो अब ऐसे हम अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के 1 के साथ, 5 × 1 अब इक्वल टू 5, ठीक है। 5 का जो है 5 ही आएगा। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, उसका जो है नंबर इटसेल्फ वही नंबर आएगा। चाहे आप 12 लिखो, 6 लिखो, 17 लिखो, कुछ भी, कोई भी नंबर, 100 लिखो, 1000 लिखो, 99, 100 लिखो, जितना भी कुछ लिखो, बिल्कुल वही नंबर आएगा। बढ़े आगे, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, बोर तो नहीं हुआ है, आगे बढ़े। अरे सर बोर किस बात का होना, आगे बढ़ाओ, एग्जाम पास आ रहे हैं तो गुड गुड, शाबाश, गुड, वेरी गुड। तो अब मैं आपको बताता हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अब मैं आपको जो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है।
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई इज ऑफ पेयर डिवीजर। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसमें ये बोला गया है, ये देखो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कोई उतनी बड़ी चीज नहीं है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब पूरा ये पेज है, ये आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब आपको कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व कराऊंगा पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अब 8 4 ये देखो आप 8 4 3 होता है, 2 4 3 होता है, 6 4 3 होता है, और आपको बोलना होता है कि इसमें से बताओ कि 2 के साथ कौन सा डिवाइड हो रहा है, 2 का डिविजिबल कौन सा है। आप लोग जो होते हैं परेशान हो जाते हैं और जो क्वेश्चन है उसमें आप कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा रहे हो। ठीक है ना, अब टाइम लगाते हो, बिल्कुल लगाते हैं। एनी नंबर हैव, अब ये जो है मैं आपको 2 की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज इधर 2 4 6 8 और 0। आपको बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है। अगर आपको बोला होगा कि इसको है जो आपको बताना है 2 के साथ कौन सा नंबर है जो डिवाइड होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, उसमें देखना है जो लास्ट डिजिट होगा, एंड वाला डिजिट होगा, उसमें अगर 2 हुआ, 4 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, 8 हुआ, या क्या हुआ, 0 हुआ, आपको सिंपल सा याद रखना है कि वो किसका डिविजिबल होगा, 2 का होगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक, अब है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब ये किसी को नोट तो नहीं करना, मैं आगे आ सकता हूँ, अब बताओ आ सकता हूँ क्या। अब जो है डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी है। इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। कि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को आप सम करोगे 3 के डिविजिबल के साथ, आल्सो डिविजिबल बाय 3, वो क्या होगा, डिविजिबल किसका होगा, 3 का ही होगा। जिसके लास्ट में 3 हुआ ना, आपको सिंपल याद रखना है वो किसका डिविजिबल है, 3 का डिविजिबल है। ठीक, जिसके लास्ट में 3 भी हो सकता, और जो है मतलब 3 आपको जो 3 के टेबल में आ रहा हो ना, जो भी नंबर 3 के टेबल में आ रहा हो, पहले आपको जो है टेबल याद करना है। ठीक है, 3 के टेबल में आ रहा हो तो आपने सिंपल याद रखना है वो किसका डिविजिबल है, 3 का है। जैसे हमारा 4 + 2, 4 + 2, अब मैं आपको रिटर्न करके बताता हूँ। ये देखो आप 4 + 2 + 6 = 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 हो गए। अब इसके लास्ट में 2, आप लोग सोचोगे नहीं ये तो है नहीं 3 का डिविजिबल, भाई है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, 3 × 4 = 12। ठीक है, =12, ये होगा हमारा 3 का डिविजिबिलिटी। ये 3 की डिविजिबिलिटी, अब डिविजिबिलिटी बाय 4, अब डिविजिबिलिटी बाय 4। If the last 2 digits of a number are divisible by 4, the number is divisible by 4. The number having 2 or more 0 at the end is also divisible by 4. आपको जो है 4 वाले में सिंपल सा याद रखना है कि जिसके भी लास्ट में 4 हुआ, जिस नंबर के लास्ट में ही 4 हुआ, वो क्या होगा, वो नंबर क्या हो सकता है, 2 का डिविजिबल भी हो सकता है। अगर आपको उस क्वेश्चन पेपर में बोला गया हो कि बताओ 4 का डिविजिबल क्या है, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, जिसके लास्ट में 4 हुआ वो क्या होगा, 4 का डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको 2 के में पूछा है तो आपको क्या बोलना है, 2 वाले में क्या बोलना है आपको, 2 वाले में क्या करना है, जिसके लास्ट में 4 हुआ वो ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अब जैसे हमारा 3 to 4, 3 to 4 है हमारा, जैसे 3 to 4, तो 3 to 4 में जो है हमारा
3 टू 4 में लास्ट में हमारा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, 5 का डिविजिबल बता दो। इफ अ नंबर एंड इन 5, के कोई भी नंबर हो एंड किस में करे, 5 में करे और 0, और किसके में करे, 0 में करे और या 5 के में करे, तो वो आपको सिंपल याद रखना, वो किसका डिविजिबल है, 5 का है। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, वो किसका डिविजिबल होगा, 5 का होगा। जैसे 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5, 5 है इसके लास्ट में। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया होगा, एग्जाम में पूछा गया होगा कि भाई बताओ इनमें से 5 किस में है, आपके कुछ डिजिट में होगा, लास्ट में दिया गया होगा 6 दिया गया होगा, 5 दिया गया होगा, 4 दिया होगा, आपको जिसमें में 5 हुआ या 0 हुआ, आपने उस वाले को टिक कर देना। ठीक है, समझ गया, इतने बात समझ आ गई, हाँ बिल्कुल समझ आ गई। डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 की डिविजिबिलिटी भी अब आपको बताने वाला हूँ। इफ अ नंबर एंड इन 5 और 0, कि कोई भी नंबर एंड किस में करे, 5 में करे या 0 में करे, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, वो बता दिया 5 का। अब 6 का बताने वाला हूँ, सॉरी 6 का बताता हूँ। ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 5, जितने भी नंबर होते हैं वो किसके डिविजिबल होते हैं, बाय 6। when it is divisible by 2 as well as 3, the rule can be obtained from the fact that well as 3, the rule can be obtained from the fact that 2 and 3 are the two factor। जो 2 और 3 होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो एक फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, और सब मल्टीपल, किसमें, सब मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, इतने बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। और द नंबर शुड एंड विद एन इवन डिजिट। 6 की डिविजिबिलिटी में आपको याद रखना है, इवन नंबर जो हो गए लास्ट में, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर एंड करेगा लास्ट में, तो आपको क्या याद रखना है उसमें, कि जो भी इवन नंबर लास्ट में एंड करेगा उसमें आपका सिंपल सा है 6 का वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर तो आपको मैंने तभी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फर्स्ट वीडियो का, नंबर सिस्टम, आप उसमें देख सकते हैं इवन नंबर कौन से होते हैं, और प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, सब नंबर के बारे में मैंने आप वहां पे आपको दे रखा है। अब डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है, इतना समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। इफ द लास्ट 3 डिजिट, if the last 3 digit of a number divisible by 8, the number is also divisible by 8, कि जिस नंबर के में लास्ट में क्या, लास्ट 3 डिजिट में क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, उसमें आपको सिंपल से याद रखना, वो किसका डिविजिबल होगा, 8। आल्सो इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर आर 0, अगर उसके लास्ट में 0 हुआ ना, तब भी आपको क्या याद रखना है, वो किसका, 8 का डिविजिबल होगा। द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, जैसे 3648, ये तो ये किसका डिविजिबल हुआ, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। 8 का, ठीक है, वेरी गुड, 8 का, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या है, 8 है। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 का डिविजिबिलिटी, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट, 9 का डिविजिबिलिटी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज आल्सो बाय 9, जिस नंबर में भी 9 हुआ उसको आपको क्या याद रखना, वो 9 का डिविजिबल है ही है। ठीक है, जैसे 39681, 39681, इसके सेंटर में 9 आ गया, तो ये आप किसका डिविजिबल हो गया, 9 का होगा। ठीक है, 39681, ये किसका डिविजिबल हो गया, 9 का हो गया। क्या, 39681, ये किसका डिविजिबल हो गया, 9 का हो गया, ये वाला डिविजिबल। ठीक है, और 3 हो या उसके लास्ट में 9 हो, 6 हो, 8 हो, 1 नहीं होगा। 27 इज डिविजिबल बाय 9, 27 है जो, वो किसका डिविजिबल होगा, 9 का होगा। हेंस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल 9, वो हमेशा किसका डिविजिबल रहेगा, 9 का ही रहेगा। डिविजिबिलिटी बाय 10, अब ये भी थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, समझ गए, समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा था, ये बेसिक से बता रहा था। ठीक है,
any number which end with 0 is divisibility by 10. Example, the number 150, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है ना, ठीक है, समझ गए इतना, बिल्कुल समझ गए। 150, 550, 450, ठीक है, 1860 लास्ट में 0 है, जो ये किसका डिविजिबल हो गया, ये किसका डिविजिबल हो गया, ये किसका हो गया, 10 का हो गया। 2210, ठीक है, ये भी किसका हो गया, 10 का होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी बाय 11 की डिविजिबिलिटी में अब आपको बताने वाला हूँ। इफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेस आर इक्वल बाय नंबर बाय 11, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। एग्जांपल, कि जब भी आप सम करोगे ऑड नंबर, और वो जो ऑड नंबर होगा वो किसकी जगह पे आ जाएगा, इवन नंबर की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो देन द नंबर इज आल्सो बाय डिविजिबल बाय 11, कि जो नंबर ऑड नंबर आ जाएगा इवन नंबर की जगह, तो वो किसका डिविजिबल होगा, 11 का ही डिविजिबल होगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। एज ऑड प्लेस वैल्यू इवन प्लेस वैल्यू द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। दोस्तों आज मैंने आपको इतना पढ़ाया है, अगर आपको इवन ऑड प्राइम इंटीजर होल इन नंबर के बारे में नहीं पता है तो आप जो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए। तब तक बने रहिए chaudhryvidyagyan.com के साथ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 6, ये जो मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, 6006541149, इस पे जो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहां पर आपको जो फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, वहां पे आपकी जो LDC क्लास होगी, लाइव डाउट क्लास, ठीक है, LDC, वहां पे जो हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है, आप लोग वहां पे हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। मैंने आपको जो है फर्स्ट नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है नंबर सिस्टम वाले लेसन का, सेकंड पे मैंने दे रखा है आपको टेलीग्राम का लिंक, और थर्ड पे मैंने दे रखा है आपको व्हाट्सअप का लिंक। अगर कोई कॉल नहीं करता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का थर्ड नंबर पे लिंक दे रखा है, वहां पर जाके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए chaudhryvidyagyan.com के साथ।